मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मतलब मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? तो लाइन वोल्टेज पर। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो ढीला कनेक्शन। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो सूचनात्मक चिन्ह का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो सड़क सुरक्षा है, जो कि व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। तो बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए, बीटाडीन की। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। तो मतलब प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। गलत आंसर दिया है। नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। यदि जो कोई मरीज है मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसका नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। नाड़ी और चक्षु की यही होगा, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। नाड़ी और चक्षु की जांच करें, ये डॉक्टर बताएगा। शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल्स का, ग्लोव्स का, एप्रॉन का, उपरोक्त सभी का। कौन सा कारण दुर्घटना का नहीं है? दुर्घटना का कारण नहीं है। तो सुरक्षा का आधार, ये दुर्घटना का कारण नहीं। लापरवाही है, ये दुर्घटना का कारण। उपकरणों का गलत प्रयोग भी है दुर्घटना का कारण। खतरे के प्रति असावधानी है भी ये दुर्घटना का कारण। कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? तो स्वचालित सुरक्षा गार्ड, ये भी सहायक है। इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ये भी। ट्रिप सुरक्षा गार्ड, ये सभी दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं तो लेदर शू पहनते हैं। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हैलोन प्रकार के। विद्युत उपकरणों में लगे आग को बुझाने के लिए हैलोन प्रकार के प्रयोग करेंगे। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? तो हैलोन के अग्निशामक का। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार की होती है। तो सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि जो है हरे रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है। गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? तो ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? तो विद्युत झटके के खतरे का।
यदि जो विद्युत झटका का खतरा नहीं दिया होगा तो दूसरा आंसर फॉल्ट होगा। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? तो झाग प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्युत से यदि जो मतलब बिजली से आग लगा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, रेत भरण प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन झाग प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कौन सी हानियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? तो किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जलना, ये भी बिजली के झटका से होगा। हृदय गति रुकना या मृत्यु, ये भी हो सकता है विद्युत के झटका से। श्वास में रुकावट हुआ, मूर्छा मतलब बेहोश होना, यह भी हो सकता है विद्युत के झटका से। उपरोक्त सभी होगा। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है, मतलब बिजली से लगी आग को बुझाने योग्य है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड हैट्स और हेलमेट, ये दोनों। सांप द्वारा काटने से प्रथम चिकित्सा है, तो सांप द्वारा काटने से प्रथम चिकित्सा क्या है? तो घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? तो मुंह से मुंह में श्वास देना। विद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, तो वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या करना है? तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, मतलब विद्युत वाला कार्यशाला वैसा कार्यशाला जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है, उसमें क्या होना चाहिए? तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होना चाहिए और रेत से भरी बाल्टियां भी उपलब्ध होना चाहिए। और जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवर हेड टंकी भी होना चाहिए। विद्युत मतलब कोई कार्यशाला है जहाँ विद्युत तो होगा ही, विद्युत तो रहता, लाइन तो हर कार्यशाला में होगा, तो लाइन से लगने आग को बुझाने के लिए ये सब पहले से ही होना चाहिए। अग्निशमन यंत्र, रेत भरी बाल्टी और जल की व्यवस्था के लिए ओवरहेड टंकी। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी की छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? छाती के बल मतलब छाती को सीना कहते हैं, तो सीना के बल किस में लेटाया जाएगा? तो सैफर विधि में। छाती के बल मतलब छाती को सीना कहते हैं, तो सैफर विधि में, मतलब सैफर विधि में सीना के बल जमीन पर लिटाया जाता है। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील की साइड में खड़े होना चाहिए। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। 50 से 100 मिली एम्पीयर। कला से अग्नि के लिए शामक को ये प्रकार हैं, तो जल पूरित शामक। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो अत्यधिक खतरनाक का, मतलब विद्युत वाला कोई कार्य कर रहा है तो उस समय सुरक्षा मानक के रूप में किसका प्रयोग करना चाहिए? कौन से सूचना पट का? तो अत्यधिक खतरनाक का। यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है? तो फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है? तो ठोस होगा, तो ठोस में कौन होगा? ऑप्शन के अनुसार कास्ट मतलब लकड़ी। फैक्ट्री एक्ट 1948 में बर्निश सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है, तो सोमवार से शुरू होता है। मतलब सप्ताह का पहला दिन सोमवार
सप्ताह 7 दिनों का बना है तो उसमें पहला दिन 12 बजे के बाद मतलब मध्य रात्रि से सोमवार से शुरू होता है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। वर्ग ए में डैश से लगी आग होती है तो लकड़ी या कागज मतलब ठोस से। वर्ग डी में किससे लगी आग होती है तो विद्युत से मतलब बिजली से। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए तो बिजली के मेन स्विच तुरंत बंद कर दे। बिजली के मेन स्विच तुरंत बंद कर दे। हैमर प्रयोग करते समय नज़र जॉब पर रखनी चाहिए। लाल का प्रयोग किसमें करते हैं तो लाल चिन्ह का प्रयोग करते हैं चेतावनी के लिए। पीला का प्रयोग किसमें करते हैं तो आदेशात्मक के लिए। नीला का प्रयोग किसमें करते हैं तो निषेधात्मक के लिए। हरा का प्रयोग किसमें करेंगे तो आपातकालीन स्थिति से बचाव के लिए। जहर के खतरे को दिखाने के लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है तो जहर के खतरा को दिखाया जाता है इस संकेत से। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह में से कौन सा वर्ग में आता है तो ये जो चित्र है किसमें आएगा तो वार्निंग साइन है। ये क्या है वार्निंग साइन मतलब चेतावनी चिन्ह। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होते हैं तो विद्युत आग बुझाने के लिए। तैलीय पदार्थों की आग बुझाने तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है तो फोम टाइप के। श्रेणी बी की आग कौन सी होती है तो तेल पेट्रोल आदि में लगी आग। विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग क्लास डी प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं तो शोर व कंपन मतलब औद्योगिक खतरा या फिर दुर्घटना के कारण बन सकता है। तो शोर व कंपन से भी औद्योगिक खतरा या दुर्घटना हो सकता है। खराब लाइट व खराब वायु आगमन से भी होगा। ऊष्मा तथा आर्द्रता ये सब से यानी मतलब उपरोक्त सभी से औद्योगिक खतरा या फिर दुर्घटना हो सकता है। वाटर ब्रेक परीक्षण को डैश में उपयोग किया जाता है तो सतह की सफाई की जांच की जाए। तो वाटर ब्रेक परीक्षण को सतह की सफाई की जांच की जाए में उपयोग किया जाता है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल लिटाया जाता है तो छाती के बल मतलब सीने के बल किस में लिटाया जाता है तो सैफर विधि में। आँखों की सुरक्षा के लिए ग्लासेज भी प्रयोग करते हैं, गॉगल्स भी कर सकते हैं, फेस शील्ड मतलब उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। मतलब 1 मिली एम्पियर से कम रहने पर धारा का पता नहीं चल पाएगा मानव शरीर में। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो सूखा बालू का। ISO का तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। यदि तेल पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक कौन सा होगा तो CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
निम्नलिखित प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रयोग से बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो हैलोन अग्निशामक। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो पैर पर। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो क्षार से मिलाने पर। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। वर्ग ए का आग, इस वर्ग ए की आग में क्या आएगा? तो लकड़ी आएगा वर्ग ए के आग में। वर्ग बी का आग, बी के आग में क्या आएगा? तो ज्वलनशील द्रव आएगा। वर्ग सी का आग, तो सी के आग में क्या आएगा? गैस आएगा। वर्ग डी के आग में क्या आएगा? तो धातु आएगा। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है तो कास्ट, कपड़ा, कागज, मतलब ठोस चीज होना चाहिए। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर। निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? प्रचार वाक्यों का लिखना। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो भगदड़ ना मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, अब बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी। होम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं? तो Na2CO3 क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट प्रयोग, सोडियम कार्बोनेट, AlSO4, सोडियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट, इसी का प्रयोग होता है होम टाइप अग्निशामक में। होम टाइप अग्निशामक में सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डैश प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। मतलब तो क्लास ए में लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। विद्युत आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो CTC का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फिल्टर रेस्पायरेटर्स का। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है? तो दुर्घटना हो सकता है। कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो है कारण कौन कौन? तो कार्य में रुचि ना होना, ये दुर्घटना का कारण है। अधिक उत्सुक होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। अनुशासनहीन होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। लेकिन अधिक फुर्तीला होना, ये दुर्घटना का कारण नहीं है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए फेज तार में। विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतमय तार के संपर्क में रहेगा। विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे? तो उसे विद्युतमय तार से पृथक्कृत करेंगे, मतलब अलग करेंगे। एक विद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो उपकरण पूर्णतः ठीक है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। उपकरण सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, ये जानना। उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है कि नहीं, ये उपरोक्त सभी करना चाहिए। मतलब विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करना, मतलब विद्युत वाला कोई उपकरण है जैसे पंखा, बॉल, कुछ भी है तो उसको विद्युत से
संयोजित करने, मतलब लाइन उसमें देने से पहले उसका हर चीज़ देख लेना चाहिए कि उपकरण ठीक है कि नहीं, सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है कि नहीं, ये सभी देख लेना चाहिए। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में क्या अनिवार्य है? मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है मुख्य आपूर्ति को बंद करना पहले जरूरी है। विद्युत कार के जूते किसके बने होने चाहिए? तो रबड़ के। निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई के श्रेणी में आता है? तो चश्मा भी आएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत, तो चश्मा, दस्ताना, सुरक्षा पट्टी भी आएगा। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? तो ढीला कपड़ा भी आएगा, टाई भी आएगा, मफलर भी आएगा, सभी। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है तो जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता समानता किसके कारण होती है? तो आपातकालीन स्थिति के कारण। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो निषेधात्मक में। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है? तो वर्गाकार होता है। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? तो निषेधात्मक संकेत है। निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन सा है? तो सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन सा है? तो ये वाला सूचनात्मक सुरक्षा संकेत। चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है ये वाला। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? तो हेड प्रोटेक्शन पहनना। डैश संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है तो सकारात्मक में। सूचनात्मक संकेत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, यह सत्य है। अब है कि फिगर, तो फिगर जो है फिगर मतलब इसको क्या है ना, निम्न चिन्हों का उचित मिलान करें। क्वेश्चन गलत है वो, मतलब अधूरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेतावनी संकेतों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है तो यह बात गलत है, चेतावनी में लाल होगा। निषेधात्मक संकेतों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, यह चीज़ सही है। कथन 2 है जो सही है। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ये वाला। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए, मतलब इस चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए, तो अनिवार्य चिन्ह। कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? ये भी क्वेश्चन अधूरा, फिगर नहीं दिया। तैलीय सतह की सफाई है तो क्या प्रयोग करना चाहिए? तो लकड़ी का बुरादा। पीड़ित व्यक्ति के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? तो घाव को दबाना चाहिए। भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होता है। हाँ, कम होता है। प्राथमिक उपचार, प्रतिरोध ने करा है, विरोध हाँ तो कम होवे करता है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने
की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो बीटाडीन। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके हुए व्यक्ति को दूर करते हैं रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। जब धारा बहुत निचले स्तर पर होता है तो विद्युत झटका का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। अब है कि सिर की सुरक्षा के लिए क्या चीज़ पहनना चाहिए? तो हेयर नेट। हेयर नेट श्रवण की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? तो मफ। पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? तो एंकीलेट्स। श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेस्पिरेटर। मतलब सिर की सुरक्षा के लिए हेयर नेट यहाँ दिया है। श्रवण की सुरक्षा के लिए मफ, ये मिला दो। पैर की सुरक्षा के लिए एंकीलेट्स यहाँ। श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेस्पिरेटर है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। तो कारीगर विफलता ये आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं है, लेकिन आग पकड़ना आपातकालीन है। प्रणाली विफलता ये भी, शक्ति विफलता ये आपातकालीन का प्रकार है, लेकिन कारीगर विफलता नहीं। झटके लगे व्यक्ति को नींद में कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो चाय, पानी, कॉफ़ी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं पिलाना चाहिए झटके लगे व्यक्ति को। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना। निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं? पीठ के बल कराए तो सिल्वेस्टर विधि में। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले होने पर तो सीना के बल लेटाएगा। पीठ में छाला है तो सीना के बल लेटाएगा, तो सैफर विधि होगा। और सीना में छाला है तो पीठ के बल लेटाएगा, तो सिल्वेस्टर विधि होगा। सीना में छाला सिल्वेस्टर विधि, पीठ में छाला सैफर विधि। क्योंकि सीना में छाला होगा तो पीठ के बल लेटाएगा, इसलिए सिल्वेस्टर विधि। अब पीठ में छाला होगा तो सीना के बल लेटाएगा, इसलिए सैफर विधि। कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराने चाहिए? 12 से 15 बार। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। तो सिल्वेस्टर विधि मतलब किस में? सीना में छाला। तो सीना में छाला तो पीठ के बल तो लेटाएगा ही। तो कथन सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल, ये गलत है। सैफर विधि मतलब होगा को जी पीठ में छाला, तो पीठ में छाला तो सीना के बल लेटाया जाएगा, इसलिए दूसरा गलत है, केवल पहला सही। पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना तो ये प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया है। मेन स्विच को ऑफ करना, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना, मूर्छित हो जाना, विद्युत झटके का प्रभाव, मुंह से मुंह श्वास देना तो कृत्रिम श्वास क्रिया। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है तो रबड़ वाल्व का प्रयोग करना चाहिए। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार तुरंत चिकित्सा सहायता होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा नियम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं है?
तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से सही कौन कौन है? तो मात्रक प्रतीकों के एक वचन तथा बहुवचन एक ही होते हैं, यह सही है। मतलब संबंधित है कौन कौन, जो पहले देख लेते हैं। एसी तथा डीसी जैसे संक्षिप्त नाम केवल विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यह भी सही है। तो कहता है ISI से संबंधित नहीं है, तो मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है, यह बात गलत है। कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहता है? तो ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन सभी। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या क्या होना चाहिए? तो आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, रेत से भरी बाल्टी भी उपलब्ध रहना चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हैलोन प्रकार का। CTC आग बुझाने का यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन होता है। ब्रोमो क्लोरो डी मतलब ए और सी होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो होवे करता है, ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन होता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो झाग प्ररूपी आग बुझाने वाला यंत्र। चित्र में दर्शित वर्ग D आग के लिए सबसे उत्तम आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC। किस प्रकार के अग्निशामक विद्युत आधारित आग के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो फोम प्रकार के। फोम प्रकार के विद्युत आधारित आग के लिए प्रयोग करना चाहिए। समान रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेत का। CCl4 का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी प्रकार की श्रेणी की आग बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। श्रेणी 1 की आग को शीतल जल की बौछार से बुझाया जाता है, हाँ ये बात सही है। श्रेणी B की आग को जल की बौछार से नहीं बुझाया जाता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है, यह बात गलत है। ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होता, ये भी गलत है, दोनों गलत है। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला यंत्र उपयुक्त है? तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। लिक्विफाइड मतलब द्रवीभूत द्रवीय गैसों द्वारा लगी आग। लिक्विफाइड मतलब द्रवीय, तो उसको ड्राई पाउडर फायर चाहिए। निम्न से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त है? तो कागज में। कौन सा यश मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त नहीं है? तो स्टैंडर्डाइज होता है, 5S जो है उसमें स्टैंडर्डाइज होता है, सस्टेन होता है, साइन होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। 5S का तात्पर्य है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। 5S सिस्टम का लाभ है उत्पादकता बढ़ाना। कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? तो सेट इन टाइम, ये नहीं है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन है, लेकिन सेट इन टाइम नहीं है। 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ है तो अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, दोनों
हाई बेस संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छँटनी की तुलना में क्रम निर्धारण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करना। केवल ये तो सत्य है। दूसरा करा इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना था, ये बात गलत है। हाई बेस प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? तो कार्य चक्र प्रणाली और समय बंधन दोनों होता है। BIS का पूर्ण रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा। कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थानों से संबंधित है? तो IS 732। मशीनों की यथोचित संचालन कौन कर सकता है? तो कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता, ए और बी दोनों। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं? तो दुर्घटना कहते हैं। अनियंत्रित व दुखद। कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, ये तो दुर्घटना है। ये अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लगना, ये भी दुर्घटना है। फर्श पर पड़े तेल से फिसलने पर हड्डी टूटना, ये भी दुर्घटना है। बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी अंगुली काट ली, ये दुर्घटना नहीं है। कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो मशरूम हेड चीजल, ये तो दुर्घटना का कारण है। ये फैले मुंह का स्पैनर, ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। टाइट कसारी का ब्लेड, ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लेकिन घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स, ये दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा। कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? तो आँखों की सुरक्षा चेतावनी निर्देश है। रेस्पिरेटरी का प्रयोग, ये भी चेतावनी निर्देश है। विस्फोट होने का खतरा, ये भी चेतावनी निर्देश है। लेकिन कहता है कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? तो प्राथमिक चिकित्सक उपलब्ध है, ये चेतावनी निर्देश नहीं है। औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है असावधानी, असुरक्षित है औजार, असुरक्षित लेआउट, इनमें से सभी। कौन सी संकेत नीली पृष्ठभूमि मतलब ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं? तो अनिवार्य संकेत। कौन सुरक्षा संकेत के प्रकार नहीं है? तो निषेधात्मक तो ये, चेतावनी भी, सूचनात्मक भी, उपयुक्त संकेत मतलब सभी है। चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो स्पैनर के द्वारा, पाइप रिंच के द्वारा, मतलब दोनों में से किसी द्वारा चलती मशीन पर नट नहीं चढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। तो सिर की सुरक्षा से सुरक्षा हेलमेट है, ये जरूरी। हेयर नेट भी है, बम्प कैप भी है, लेकिन फेस शील्ड है जो कि सिर से संबंधित नहीं है। सिर की सुरक्षा से नहीं है, ये है जो कि चेहरा के सुरक्षा से संबंधित है। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करनी चाहिए। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया दोनों होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो वायु मार्ग साफ रहना, ये भी जरूरी है। सांस पुनः चालू करना, ये भी जरूरी है। दिल में धड़कन पुनः चालू करना, ये भी जरूरी है। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम श्वास नली को साफ करना चाहिए। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? देखेंगे कि श्वास चल रही है या नहीं। चिकित्सा के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा डैश कहलाती है? तो प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश रखना चाहिए। तो आसानी से अभिगम स्थान पर, मतलब आसानी से पहुंच सकें वैसा स्थान पर। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपव्यय को कम करते हुए उत्पादन को बढ़ाना।
अवधारणा का मुख्य उद्देश्य अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना है।